हेलो स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों के लिए क्लास 12th का आज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। और ये हमने आपके चैप्टर जो 3 है डीप वाटर वहाँ से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि इसका पार्ट 1 जो वीडियो का था हमने आप लोगों के लिए बताया था और उसमें हमने आपके द लास्ट लेसन और लोस्ट स्प्रिंग दोनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं और ये यकीन मानिए कि ये क्वेश्चंस हमने बड़ी मेहनत से सेलेक्ट किए हैं। और जब मोस्ट की बात करते हैं तो मोस्ट का मतलब रिस्क हमेशा होती है। अगर आप लोगों को चाहिए कि हम वो सारी चीज़ें पढ़ें कि हमारे कोई रिस्क न रहे, तो सबसे बढ़िया तो फिर पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, एक एक चीज़ को याद करना होता है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास कई बार एग्ज़ाम आ जाता है और वो शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं या उनके पास में उतना वक्त नहीं मिल पाता है, तो फिर वो मोस्ट की तरफ जाते हैं और उनमें वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चन हमें मिले जो कि हम एग्ज़ाम में आराम से कम समय में याद करके लिख कर आ सकें। तो पूरी कोशिश की है, आगे ईश्वर की मर्जी है, लेकिन पूरा प्रयास है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर जो आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर नजर आने के पूरे चांसेज हैं। पहला क्वेश्चन आपके डीप वाटर से लिया है, हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, यानी कि जो डूबने की जो घटना थी उसने डगलस को किस प्रकार प्रभावित किया। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में आ भी चुका है। दूसरा है, वाई वॉज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस उसका जो पानी का भय था उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। और नंबर 3 है, हाउ डिड द ऑथर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, ये मॉडल पेपर 2021-22 में आया हुआ है। अब इसमें आपके एक अथवा में और दिया हुआ है जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में आया, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, किस प्रकार से वो एक जो पानी का भय था उस पर उसने विजय प्राप्त की। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये मैंने भले 2 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर उसने हायर किया था उसने उसको बिट बाय बिट एक परफेक्ट स्विमर बनाया था, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन और भी बना सकता है, पर आंसर जो आप इन दोनों का याद करोगे वही रहेगा, ये यकीन मानिए। और वे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं, वॉट प्लान स्ट्रेटजी डिड द नरेटर मेक टू सेव हिमसेल्फ, अब जब उसको उस पहलवान लड़के ने पानी में फेंक दिया था तो वो जो ऊपर आने के लिए उसने जो योजना बनाई थी वो भी आपसे पूछी जा सकती है। ज़्यादा चांस शॉर्ट आंसर टाइप में है, लेकिन ये पूछी जा सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़े आपके द रेड ट्रैप में। अब ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर 4, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। उसमें से शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप अगर टोटल देख लिया जाए गाइड्स पास बुक्स में से और बुक्स के मिलाकर, तो एडिशनल करके कम से कम 50-60 क्वेश्चन बनते हैं। इतने क्वेश्चंस किसी भी स्टूडेंट के लिए याद करना आसान कार्य नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है, पेडलर यानी द रेड ट्रैप सेलर, एडला और आयरन मास्टर, इन तीनों के जो कैरेक्टर हैं, इन तीनों के कैरेक्टर से आपको एक फायदा होगा। ये फायदा होगा कि पेडलर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसमें आ गए, एडला से रिलेटेड जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें आ गए, और आयरन मास्टर से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें आ गए, और इनसे रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसमें आ गए। तो इन तीनों का आपकी वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से इनको नोट कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, इसमें से सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद हो जाएंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने जा रहा है, ये यकीन मानिए। अब इंडिगो की तरफ बढ़ते हैं आगे। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, CBSE 2012 में आ चुका है। गांधी जी चंपारण की घटना को उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट क्यों मानते हैं?
तो ये आपके इस पूरे चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़े अगर शॉर्ट आंसर टाइप में, तो वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को दृढ़ प्रतिज्ञ क्यों कहा गया है, 2015 बोर्ड में आ चुका है। और वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर प्रेसिडेंट। नौकरों ने जो राजेंद्र प्रसाद के घर पर हो गए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, तो वहाँ जब गांधी जी गए उनके साथ मिसबिहेवियर किया था, दुर्व्यवहार किया था, तो उन्हें दूसरा किसान क्यों समझा था और वहाँ पर क्या हुआ था, इससे रिलेटेड। वाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। किसानों के लिए 25% जो रिफंड वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने देने के लिए बोला और गांधी जी 25% भी राजी हो गए। ऐसा क्यों हुआ, उस पर क्यों सहमति दे दी। और एक हाउ डिड द चंपारण एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। और चंपारण की घटना ने किसानों की प्लाइट यानी दुर्दशा को कैसे परिवर्तित कर दिया। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में ही उस साल 2012 में क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, लेकिन आप इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी वो भी जरूर देख के जाएं, क्योंकि उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। क्या सेटलमेंट था वो पता होगा आपको। वो खेती करते थे और इंडिगो की फसल सरेंडर कर देते थे। अब आगे बढ़ते हैं। वॉट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज। ये पोइट्स एंड पेनकेक से लिया है, यानी कि जो लॉयर था, वकील था, वो जेमिनी स्टूडियो में अन्य से कैसे भिन्न था, ये भी मोस्ट है। वाई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड। ऑफिस बॉय था वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, बड़ा निराश क्यों था। हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। और वो अपना गुस्सा किस पर उतारता था, निकालता था, ये है। राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू। अब सुब्बू तो इस चैप्टर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। भले 2023 में ये निकल चुका है, लेकिन ये रिपीट होने के पूरे चांस रहते हैं सुब्बू के। वाई वॉज द मोरल रियरमेंट आर्मी, या मैंने शॉर्ट में AMRA लिख दिया, वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। और इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन याद कर लें AMRA से। इन्होंने जो वहाँ 2 प्ले वहाँ पर बताए थे, जोनाथन वैली और एक फॉरगॉटन फैक्टर, उनकी क्या विशेषताएं थी और उनका स्वागत क्यों किया गया, इसे यानी AMRA को जरूर पढ़ें। और वाई इज द इंग्लिश मेन्स विजिट रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। जो अंग्रेज व्यक्ति था, वो अंग्रेज वहाँ आया था, उसका स्टूडियो में आगमन एक अबूझ पहेली कैसे था। अब इसके आगे यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने ये आपके एक रजिस्टर में लिखे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। यानी द इंटरव्यू से लिया है, जो साक्षात्कार है उनसे रिलेटेड कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। जो पुरानी संस्कृति थी उसमें फोटोग्राफ से रिलेटेड संबंधित क्या धारणा थी। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इको, अब इको से अम्बर्टो इको से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यों इतना समय कैसे निकाल लेता था लेखन में, मतलब थोड़ी से समय में भी बहुत कुछ कार्य कर लेते थे। इसी का है, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो उसका प्रसिद्ध उपन्यास था, उसकी इतनी बड़ी सफलता के कारण क्या थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हैव टू बी इंटरव्यूड। ये भी इसी से है। अधिकतर जो प्रसिद्ध लोग होते हैं वो इंटरव्यू देने से क्यों नफरत करते हैं। अब आपका गोइंग प्लेसेज, अब यहां पर ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन सोफी एंड जेंसी। अब सोफी एंड जेंसी से रिलेटेड सारे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसी में से बन गए। सोफी और जेंसी स्कूल के बाद क्या करना चाहती थी, सोफी के फैंटेसीज क्या थे, डे ड्रीम्स क्या थे, वो क्या बनना चाहती थी, और जेंसी उससे कैसे अलग थी। ठीक है, वो हकीकत में जीती है और ये ख्वाबों में रहने वाली है। जोप और सोफी से रिलेटेड, क्योंकि वो उसके भाई को उसकी फैंटेसी में
शामिल कर लेती है। वो जहाँ जाती है, वो जॉब जहाँ पर जाता है, वो स्थान उसके लिए बड़े ही कौतूहल के होते हैं, बड़े सरप्राइज होते हैं। वो कल्पना करती है कि काश मुझे भी यहाँ लेकर जाए, और डैनी केसी से रिलेटेड सारी अपनी बातें उसके जॉब को ही बताती है, यानी सबसे ज़्यादा विश्वास उसके भाई का करती है। जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये मैंने सब बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अपने चैनल पर नहीं, अपने चैनल पर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस आपको जाकर एक बार प्लेलिस्ट विजिट करनी है, या फिर चैप्टर के नाम के साथ आपको बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करना है। और अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सोफीज ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स आर ऑल इन हर माइंड। सोफी के सपने और उसकी निराशाएं सब उसकी मस्तिष्क की उपज हैं। CBSE 2020 में आया हुआ है। तो हमने मात्र आपके लिए 23 क्वेश्चंस लिए हैं। आपके इन क्वेश्चंस के आने के चांसेज हैं। बाकी मैंने फिर भी कहा कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। हम हमारी तरफ से जितना हो सके अनुमान लगा सकते हैं। आप इन्हें भी आपकी तैयारी में शामिल कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। और हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके लिंक्स दिए हुए हैं, राइटिंग पार्ट के भी वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं, आप वो विजिट कीजिए। और जो हमने आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो भी विजिट कीजिए। अपने इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।